हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर देव पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेवलिंग अप इन अ फैंटेसी वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन और ज्यू पोर्टल के थ्रू जियानु वैली के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर वो वहां से एंडलेस चैन ब्रिज की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो जैसे ही ब्रिज के पास पहुंचने वाले होते हैं तो वो तीनों लड़के एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की मदद से ब्रिज को तोड़ देते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम क्वीन और ज्यू को देखते हैं जो कि ब्रिज के पास ही खड़े होते हैं। तभी उन तीनों में से एक लड़का क्वीन से बोलता है कि ये वही लड़का है जिसने हमारी फैन फॉलोइंग हमसे छीन ली और साथ ही इस लड़की को भी हमसे छीन लिया। तभी दूसरा लड़का बोलता है, अगर तुम्हें हमारे साथ हर्ब के लिए कॉम्पिटिट करना है तो तुम्हें लंबा रास्ता तय करना होगा। और फिर उनका मजाक बनाते हुए वहां से चले जाते हैं। के बाद क्वीन ज्यू से कहता है, तुम टेंशन मत लो, यहाँ कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। तो ज्यू बोलती है, हम उन्हें नहीं पकड़ सकते और दुखी होकर वहां से वापस जाने लगती है। और फिर तभी रुककर बोलती है कि मैंने 1 साल से इसका इंतजार किया था, सिर्फ इस इमोर्टल हर्ब के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो क्वीन उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो क्वीन उसे बताती है, मैं और मेरा ब्रदर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मेरा ब्रदर जब ट्रेनिंग करने गया था तो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गया था और सिर्फ ये सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब ही उसे ठीक कर सकती है। तो क्वीन सिस्टम से पूछता है, क्या हम इस लड़की की हेल्प नहीं कर सकते? तो थोड़ी देर सोचने के बाद सिस्टम बोलती है कि मैं तुम्हें वेव लाइक स्ट्रीट्स स्किल लर्न करने का सजेस्ट करती हूँ और बताती है इस स्किल के साथ तुम स्पीड से रनिंग कर सकते हो और ये पॉइंट्स की मदद से तुम आसानी से ले सकते हो। तो क्वीन बिना कुछ सोचे उस बुक को ले लेता है। फिर सिस्टम उसे वेव लाइक स्ट्रेट्स स्किल्स लर्न करने के लिए कांग्रेट्स करती है। तभी क्वीन वो स्किल लर्न कर लेता है और उसके बाद क्वीन ज्यू के पास जाकर उससे बोलता है कि तुम मेरी बैक पर बैठ जाओ। तो ज्यू बोलती है, मेरे साथ मजाक मत करो। तो क्वीन बोलता है, जब तक मैं तुम्हें अपनी पावर नहीं दिखाऊंगा तब तक तुम्हें मेरी रियल स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चलेगा। इसके बाद क्वीन अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और फिर ज्यू को दिखाने लगता है और स्पीड के साथ इधर उधर भागने लगता है, जिसे देख ज्यू काफी शॉक हो जाती है। तभी क्वीन की सिस्टम उसे ज्यू की वर्शिप के लिए कांग्रेट्स करती है। फिर तभी क्वीन भागते हुए अचानक से खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप पर कैसे ना कैसे करके कंट्रोल कर लेता है। फिर ज्यू जैसे ही शांत होती है और उसके मुंह से हवा निकलती है तो उसके कारण क्वीन फिर से गिरने वाला होता है, पर लास्ट मोमेंट पर ज्यू उसे अपने हाथ से पकड़ लेती है और पीछे खींच लेती है, जिसके कारण क्वीन ज्यू के ऊपर गिर जाता है और यहाँ पर एक प्यारा सा रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। लेकिन तभी ज्यू क्वीन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो फिर क्वीन खड़ा हो जाता है और ज्यू फिर उससे पूछती है, क्या तुम उन लड़कों से पहले वहां पर पहुंच सकते हो? तो क्वीन बोलता है, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है और फिर उसे कहता है कि तुम मेरी बैक पर बैठ जाओ। फिर वो उसे अपनी बैक पर बिठाकर वहां से स्पीड से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन इमोर्टल हर्ब के पास पहुंच जाता है। तभी ज्यू इमोर्टल हर्ब को देखकर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है हम पहले पहुंचे हैं। तभी उन्हें वहां पर किसी बीस्ट की आवाज आती है तो वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वहां पर 3 फर्स्ट ऑर्डर के फायर लेपर्ड्स आ जाते हैं। तो ज्यू आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्वीन ये फायर लेपर्ड फर्स्ट ऑर्डर के हैं तो तुम पीछे रहना, मैं इन्हें इजीली किल कर दूंगी। लेकिन तभी क्वीन वेव लाइक स्ट्रेट्स स्किल को एक्टिवेट करते हुए अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से उन फायर लेपर्ड्स पर अटैक करके उन्हें इजीली किल कर देता है, जिसे देखकर ज्यू काफी शॉक हो जाती है और बोलती है, क्वीन तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो क्वीन स्माइल करने लगता है और फिर ज्यू के पास जाता है। तभी उसकी सिस्टम उससे बोलती है, तुमने फायर लेपर्ड्स को किल किया है और इसके बदले तुम्हें 3 बीस्ट कोर मिले हैं। तभी तभी क्वीन ज्यू से बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी ड्रैगन स्वॉर्ड काफी पावरफुल है। लेकिन तभी अचानक से उन्हें काफी जोर से आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि वहां पर एक सेकंड ऑर्डर का फायर लेपर्ड आ जाता है, जिसका ऑरा काफी खतरनाक होता है। उसके ऑरा के कारण ही जब वो चलता है तो उसके आसपास के पेड़ों में आग लग जाती है, जो आते ही क्वीन और ज्यू की तरफ जोर से रोर करता है। तो उसे देखकर ज्यू शॉक होते हुए बोलती है कि इसका ऑरा कितना खतरनाक है और ये सेकंड ऑर्डर का फायर लेपर्ड एंट्री टाइल में कहां से आ गया। तभी क्वीन अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, तुम चिंता मत करो,
मैं अभी वापस आता हूँ। और रनिंग करते हुए उस फायर लेपर्ड की तरफ अटैक करने जाने लगता है, लेकिन वो लेपर्ड अपने पैर से क्वीन को दूर फेंक देता है, जिसे देखकर ज्यू क्वीन के पास जाते हुए पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी वो फायर लेपर्ड क्वीन और ज्यू की तरफ बढ़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो आशा है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज़ की जैसा ही न्यू पार्ट आते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।